Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे वुज़ू करने का तरीका और नमाज पढ़ने का तरीका. So let's get start. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नूर, क्या तुम्हें पता है वज़ू करने का तरीका क्या है? हाँ अपी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है, क्या आप मुझे बताएंगी? हाँ नूर, मैं बताती हूँ तुम्हें. देखो नूर, साफ़ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक साफ़ और ऊंची जगह पर बैठो. किबले की तरफ मुंह कर लो तो अच्छा है, और इसका मौका ना हो तो कुछ नुकसान नहीं. आस्तीने कोनियों से ऊपर तक चढ़ा लो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धो. फिर 3 मरतबा कुल्ली करो. मिसवाक करो. मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल लो. फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ करो. फिर 3 मरतबा मुंह धो. मुंह पर पानी ज़ोर से ना मारो, बल्कि आहिस्ते से पेशानी पर पानी डालकर धो. पेशानी के बालों से तुड्डी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए. फिर कोनियों समेत दोनों हाथ धो. पहले दाहिना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धोना चाहिए. फिर हाथ पानी से तर करके भिगोकर सर का मसा करो. फिर कानों का मसा करो. फिर गर्दन का मसा करो. मसा सिर्फ एक मरतबा करना चाहिए. फिर 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धो. पहले दायां पाँव फिर बायां पाँव धोना चाहिए. अच्छा अपी, अभी मुझे नमाज़ पढ़ने का भी मुकम्मल तरीका बता दीजिए ना प्लीज़. हाँ नूर, ज़रूर, क्यों नहीं. देखो नूर, नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि वुज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो. नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो. दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे. नमाज में इधर उधर ना देखो. अदब से खड़े हो. खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो. हाथ बांध कर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक. फिर तऔज़ु यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो. अल्हम्दु शरीफ ख़त्म करके आहिस्ते से आमीन कहो. फिर सूरह इखलास या और कोई सूरा जो याद हो वो पढ़ो. फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुको. रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो. रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो. फिर तस्मिया यानी समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ. तहमीद यानी रब्बना लकल हम्दु भी पढ़ लो. फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो. फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर पेशानी ज़मीन पर रखो. सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो. फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ. फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो. फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ. उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेको. सजदे तक 1 रकात पूरी हो गई. अब दूसरी रकात शुरू हुई. तस्मिया पढ़कर अल्हम्द शरीफ पढ़ो और कोई और सूरा मिलाओ. फिर रुकूत कौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ. पहले तशहदु पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ पढ़ो. फिर सलाम फेरो. पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ. सलाम फेरते वक्त दाहिने और बाएं तरफ मुंह मोड़ लो. ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई. सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो. हाथ बहुत ज़्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो. दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो. अच्छा नूर, ये बताओ तकबीर किसे कहते हैं? अपी, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना.
माशा अल्लाह नूर, तुम्हारे इल्म में तो इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह तुम्हें इसी तरह इल्म दे, आमीन। सुम्मा आमीन अप्पी। अच्छा अप्पी, दोनों सजदों के दरमियान में और तशहदुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए? दाहिना पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहे और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। अच्छा अप्पी, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदरी की नमाज में कुछ फ़र्क होता है या नहीं? हाँ नूर, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदरी के नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकात में सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और सूरे पढ़ते हैं और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दु शरीफ और सूरे पढ़ते हैं, मगर मुक्तदरी को सिर्फ़ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकात में चिपका खड़ा रहना चाहिए। दूसरा फ़र्क ये है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और मुनफरिद तस्मिया के साथ तहमीद भी कह सकता है, मगर मुनफरिदी को सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। अच्छा अप्पी, नमाज की 3 या 4 रकात पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ें? देखो नूर, 2 रकातें तो इसी कायदे से पढ़नी चाहिए जो मैंने तुम्हें अभी बताया, मगर कायदे में अत्तहियात और तशहदुद के बाद दुरूद शरीफ ना पढ़े बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाए। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातें की तरह पढ़ लेनी चाहिए, और अगर नमाज फ़र्ज़ है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अल्हम्द शरीफ के बाद सूरे ना मिलाएं। बाकी और सब इसी तरह पढ़ी जैसे पहले 2 रकात पढ़ी है। अच्छा अप्पी, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकात भी पढ़ी जाती है या नहीं? नूर, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं होती, 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती है। अच्छा अप्पी, रुकू करने का सही तरीका क्या है? नूर, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहे, यानी सर ना कमर से ऊंचा रहे ना नीचा हो जाए और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहे और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। अच्छा अप्पी, सजदा करने का ठीक तरीका क्या है? देखो नूर, सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे ज़मीन पर रहे और कलाइयाँ और कोनियों ज़मीन से ऊंची रहे और पेट रानों से अलग रहे और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहे। अच्छा अप्पी, नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा सवाब है नूर। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह अप्पी, मुझे ये इल्म देने के लिए। आमीन व इयाकुम नूर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा नूर, क्या तुम और सवाल करने वाली हो? नहीं अप्पी। तो चलो चलते हैं नूर, लेकिन जाने से पहले हमारे भाइयों और बहनों को बताओ कि वीडियो पसंद आई तो क्या करना होता है। हाँ अप्पी, ज़रूर। हमारे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून विथ अस। तब तक अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।